नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका कुल्लू वाला में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पहाड़ों की सैर करवाएंगे। हम गांव के कुछ लड़के पहाड़ों की ओर निकल रहे हैं, या बोले तीर्थ, 2-3 दिन की तीर्थ यात्रा पे निकल रहे हैं। हम कुल्लू मनाली में साल में 2 दिन भादो 20 और जेठ की 20, मतलब जेठ की प्रविष्ट 20 और भादो की प्रविष्ट 20, इन दोनों दिनों को हम बहुत शुभ मानते हैं। इन दोनों दिनों में हम क्या मतलब इस इन दोनों दिनों में कुल्लू मनाली के सारे लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, नहाने, अपने कष्टों को दूर करने पहाड़ों में जाते हैं। तो हम भी गांव के कुछ लड़के एक साथ जा रहे हैं पहाड़ों की ओर। शायद 2 या 3 दिन की यात्रा पे 2-3 दिन लगेंगे हमें शायद। हम चंद्रखनी की ओर जा रहे हैं। चंद्रखनी जो कि कुल्लू मनाली में क्या, जो कि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और कुल्लू मनाली में इसका अपना ही महत्व है। कुल्लू मनाली में सबसे सबसे प्योर ऑफ द प्योरेस्ट, मतलब सबसे मेन जो तीर्थ स्थानों में से आता है ना, सबसे मेन तीर्थ स्थानों में से एक चंद्रखनी का नाम आता है। तो हम आज वहाँ जा रहे हैं। हम 4-5 बंदे हैं। एक कैमरे के पीछे ओम प्रकाश जी है, और दूसरा कैमरे के दाईं ओर रितेश ठाकुर जी है, और हम 3 हैं। हाँ, हम 4-5 बंदे और हैं। हम उनका वेट कर रहे हैं। जब तक वो नहीं आए तब तक हम यहीं बैठेंगे। जब वो आएंगे फिर साथ में चलेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे है कुल्लू मनाली के पहाड़, कैसे है कुल्लू मनाली के पहाड़। चलिए पहाड़ों की सैर की जाए। कुल्लू वाला के साथ ऐसे ही बने रहिए। यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे पेज लाइक नहीं किया है तो पेज लाइक कीजिए। ऐसे ही कुल्लू वाला के साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। सारे 6 के 6 बंदे पहुंच चुके हैं। अब हम चलने ही वाले हैं। हमारे साथ 6 हमारे अजय भाई जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोझा उठाते हुए। रितेश यहाँ पे पहली बार ये बहुत लंबा ट्रैक करने जा रहे हैं। पहली बार जोत को जा रहे हैं। संजय यहाँ पे तैयारी करते हुए। संजय बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं। जय कृष्ण जय के बूम, हमारे जय कृष्ण ठाकुर यहाँ पर। सारे बंदे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पर लास्ट में ओम प्रकाश, ओम पी ठाकुर जी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस सुहावने सफर पे। आपको भी दिखाते हैं इस सफर की खूबसूरती। ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। चलो दोस्तों, चलते हैं पहाड़ी रास्तों पे। मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लास्ट गांव में, अपने जो ट्रैक के लास्ट गांव में। ये परे वाला ये गांव कोटाधार, जिसे हम यहाँ लोकल में छोटा शिमला भी कहते हैं। और अब इस गांव के बाद कोई गांव नहीं आएगा। ये लास्ट गांव है हमारे सफ़र का। ये परे वाला ये जाना गांव बहुत ही फेमस गांव है। जाना वाटरफॉल्स भी बहुत फेमस है। ये इस एरिए में जाना वाटरफॉल्स पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। हमारे साथी भी बहुत आगे पहुंच गए हैं। हम दो ही यहाँ पीछे रह गए। तो चलिए चलते हैं हमारे इस सुहाने सफ़र पे, चंद्रखनी टूर पे। चलिए।
तो दोस्तों ये हमारा जो सामने जो ये पहाड़ दिख रहा है, यहाँ तक आज हमारा टारगेट है, यहाँ तक पहुँचने का या इससे आगे तक पहुँचने का। कम से कम यहाँ तो पहुँचे ही चाहिए हम। इस पहाड़ को करमुंडी कहते हैं। ये बहुत यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है यहाँ से शॉर्टकट। ये बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। तो यहाँ तक का टारगेट है आज हमारा। देखते हैं कब पहुँचते हैं हम यहाँ। तो थक के यहाँ पे बुरा हाल हो गया है। यहाँ पीछे जो टॉप दिख रहा है करमुंडी टॉप, वहाँ तक कम से कम वहाँ तक पहुँचने का आज हमारा टारगेट है। बंदे यहाँ पे थक के चूर चूर हो गए हैं। तो करीब 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं इस जगह। इस जगह का नाम है मोज़ग। सच में ये जगह मन को मोह लेने वाली है। इसकी सुंदरता आप देखिए। तो 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। अब खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर अपना ट्रैक जारी रखेंगे आगे। यहाँ पर बंदे पसीना पसीना हो गए हैं। तो हमारे साथ बन के रहिए, जुड़ के रहिए। बंदे पसीना पसीना हो गए हैं। पसीना पसीना हो गए हैं थक के, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है बंदों के पास। बहुत भारी भारी सामान है। तो चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं। सीने से लथपथ हो चुके हैं। इस ठंड में भी ड्यू पी रहे हैं ये भटूरू। तो खाना खाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो क्या क्या लाया है यहाँ पे बंदों ने? मटर पनीर, बंद गोभी, मटर पनीर, अचार, और क्या है, फुलके है, मैगी है, टमाटर का अचार है। थक गए हैं बंदे बहुत ज़्यादा। और इस थकान पे तो मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगी है बंदों को। और इस थकान पे ये खाना मतलब बंदों से रहा नहीं जा रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं खाना। भटूरू, करछी। तो चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं। तो खाना खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो भाई जी यहाँ पे बाहर हमारे पहाड़ों में जब भी हम बाहर खाना खाते हैं, कहीं जंगलों में खाना खाते हैं, तो 3 निवाले हम बाहर फेंकते हैं। और नीचे मतलब लेकर और ये मतलब हम ज़रूर, ये हमारे रूल, ये मतलब जब भी हम खाना खाते हैं तो 3 निवाले हम बाहर फेंकते हैं जंगल के देवताओं को, उनके यहाँ के जीव जंतुओं को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खाना। तेरी बेबी है, तेरी बेबी बड़ा है। दिखाई नहीं आ रहा था क्या ना। हाँ किसी के अलावा हुआ खा ले, रोटी खा ले राजा। दोस्तों भूख बहुत जोर की लगी है। तो दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है। तो अब हम मोज़ग नामक इस स्थान को छोड़ रहे हैं, आगे अपना ट्रैक जारी करेंगे। तो जैसा हमने कहा है आपको कि करमुंडी नामक स्थान पे हमारा कम से कम वो हमारा टारगेट है आज। इन पहाड़ों के पीछे जो आपको दिख रहा है, शायद कैमरे पे अच्छे से नहीं दिखेगा, पर ये हमारा आज का टारगेट है। तो चलिए दोस्तों आगे का ट्रैक हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारे ट्रैकर्स। तो चलिए चलते हैं, आगे शुरू करते हैं।
तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं लौड़ाबड़ी की खुरी। लौड़ाबड़ी की खुरी जो कि हमारे लिए एक बहुत ही धार्मिक स्थान है। ये लौड़ जो कि हम शीप के मेल फॉर्म को लौड़ कहते हैं, और भेड़ जो कि हम शीप की फीमेल फॉर्म को कहते हैं, ये है उनकी खुरी। हमारे लिए बहुत ही धार्मिक स्थान है। तो अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं और अपना इनसे जो आशीर्वाद लेके हम यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, हमारी जो टारगेट है वो करमुंडी टॉप है, जो यहाँ से परे दिख रही है, जो कि अभी धुंध में दिख नहीं रही है अच्छे से। तो हम अभी यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ पहुँच के हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं करमुंडी टॉप की तरफ। तो गाइस 6 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं करमुंडी टॉप पे। यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई है। करमुंडी टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम आज कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। So guys, finally we have reached the height where we can see the snow, जहाँ हम बर्फ़ को देख सकते हैं इस मई जून के मौसम में, जहाँ हम बर्फ़ को देख सकते हैं। इस साल वैसे भी बहुत ही कम बर्फ़बारी पड़ी है, पर फिर भी हम उस हाइट तक पहुँच गए हैं जहाँ हम बर्फ़ को देख सकते हैं। तो बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं हम चंद्रखनी पास के। तो ये आप देख सकते हैं पीछे हमारे बर्फ़बारी पड़ी है। इस बार बहुत ही कम स्नोफॉल पड़ी है, बहुत ही कम बर्फ़बारी पड़ी है, जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा हाइट पे बर्फ़बारी देखने को मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल हम उस हाइट पे पहुंच चुके हैं जहां हम बर्फ़बारी देख सकते हैं। तो पहुंचने वाले हैं हम चंद्रखनी पास पे, जो कि बहुत ही फेमस ट्रैक है हमारे कुल्लू मनाली का।